राजस्थान की बात कर लेते हैं कि राजस्थान की राजनीति से जुड़ी भी एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में कल विधायक दल की बैठक हो सकती है। मंगलवार को मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला होने की उम्मीद है। वसुंधरा से विधायकों का मिलने का सिलसिला भी जारी है। तो यह बड़ी खबर, एक तरफ जहां पर कल विधायक दल की बैठक राजस्थान में हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे से लगातार विधायकों के मिलने का सिलसिला जो चल रहा है। लगभग 30 विधायक मिल चुके हैं। इससे पहले जब वसुंधरा राजे दिल्ली गई थी उस वक्त भी लगभग 70 विधायकों ने उनसे मुलाकात की थी। तो राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में कल विधायक दल की बैठक हो सकती है और कल मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो सस्पेंस है वो साफ हो सकता है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है। एबीपी न्यूज से बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान को उनसे बातचीत हुई और राजस्थान को लेकर उन्होंने कहा है कि बुधवार तक सीएम मिल जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा ने वसुंधरा राजे पर सियासी हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि यहां पर ताकत दिखाने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए धैर्य रखना चाहिए। जब तक मोदी हैं, एमएलए को डिटेन करके मुख्यमंत्री बनना मुमकिन नहीं है। पूरी बातचीत सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप तो दिल्ली से अब जयपुर पहुंचे हैं। अब इस जयपुर में आप सांसद थे, इस्तीफा दिए और आप यहाँ आ गए हैं। तो आपको जानकारी मिली है मीणा साहब कि कब विधायक दल की बैठक और यहाँ पर्यवेक्षकों का आना, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? अभी कोई सूचना नहीं है, पर मैं पर्यवेक्षक जी से मिला था तो उन्होंने मंडे के आसपास कहा था। राजनाथ जी ने? हाँ, अब कब सूचना आएगी तभी हम तैयार हैं, जयपुर आ गए। अब आ गए। मुझे एक बात ये बताइए कि सीएम फेस को लेकर के बहुत यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं कि सीएम फेस कौन होगा और कैसे चुना जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इस समय की सिचुएशन देख करके क्या लग रहा है? जिसे छत्तीसगढ़ में चुना गया है वैसे यहाँ चुना जाएगा, वही प्रक्रिया यहाँ पर होगी। इसलिए मेरे को कोई नई जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वही प्रक्रिया राजस्थान में अपनाई जाएगी। मुझे एक बात और बताइए किरोड़ी लाल जी कि जिस तरह से विधायकों का आना जाना कुछ जगहों पर हो रहा है, वसुंधरा जी के यहाँ विधायक लगातार एक के बाद दूसरे विधायक जाना आना बाहर आना, कई ये भी कह रहे हैं कि वो सीएम बने, इस पर क्या कहेंगे? देखो, मेरे यहाँ भी अब तक 6 एमएलए मिलके चले गए। आना जाना मिलना जुलना, आप एक दूसरे में आभार प्रदर्शन करना, ये चलता है। लेकिन एमएलए के बलबूते पर मैं ये कह दूं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये संभव नहीं है। तो सुना आपने, और चलिए अपने सहयोगियों को रुख करते हैं। जयपुर से वसुंधरा के घर से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। जयपुर से बीजेपी दफ्तर से वीरेश पांडे हैं और मनीष शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास आ रहे हैं। वसुंधरा राजे जब दिल्ली आई थी तो वहां पर तमाम बातें उन्होंने की थी और यह भी कहा था कि कोई बाड़ेबंदी जैसी स्थिति नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा ने भी नसीहत दे दी है। तो क्या वाकई वहां पर लामबंदी गोलबंदी की स्थिति पैदा कर रही हैं वसुंधरा राजे? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं अवधेश, और उनका जो एक इंटरव्यू का एक हिस्सा चला, इसके पहले एक बुलेटिन में पूरा इंटरव्यू चला है और उन्होंने कई बातें बहुत ही क्लियर कही हैं। उन्होंने कहा है कि एमएलए मिलना जुलना ठीक है, लेकिन एमएलए के दम पर कोई मुख्यमंत्री बन जाए ये नहीं सोचना चाहिए। ये मोदी की बीजेपी है, यहाँ एमएलए को डिटेन करके सीएम नहीं बन सकते हैं, यहाँ ताकत दिखाने से काम नहीं चलेगा। ये क्लियर इंडिकेशन। और मैं घर पे वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए यहाँ के लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विधायकों का मिलना जुलना लगातार जारी था, कल भी जारी रहा, बाड़ेबंदी की खबरें आई और इन सब का जो मैसेज गया है अवधेश, वो मैसेज यही गया है कि एक तरह से ये पावर प्ले चल रहा है, ये शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया की ओर से इसका लगातार खंडन किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि ये तो स्वाभाविक सी मुलाकात है, जो बधाई देने के लिए लोग आ रहे थे, लेकिन जो बाहर रीड किया जा रहा है वो यही रीड किया जा रहा है कि ये शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। और चूंकि ताकतवर नेता है वसुंधरा राजे यहाँ पर, इसलिए विधायकों के उनके यहाँ पर मिलने के मायने भी सियासी बिल्कुल उसके तमाम सियासी मायने निकल रहे हैं। मनीष, जिस तरीके से एक तरफ तो विधायकों का मिलना जुलना चल रहा है, लेकिन कई नाम इस वक्त राजस्थान में छाए हुए मुख्यमंत्री को लेकर, क्या चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में, जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच? कौन बनने जा रहा है? कुछ सुबगाहट सुनाई पड़ रही क्या वहां पर? अवधेश, हर दिन एक नया नाम आता है और उसके बाद ये लगता है कि ये मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे है।
लेकिन शनिवार की शाम को अवधेश, आपको याद होगा, हमने दर्शकों को बताया था कि राजस्थान में विधायक दल की बैठक सोमवार को नहीं होगी और ऐन यही हुआ। लेकिन अब इससे भी आगे की जानकारी है कि हो सकता है कि मंगलवार को भी ये बैठक न हो और संभवतः बुधवार को पर्यवेक्षक यहाँ पहुंचे और विधायक दल की बैठक हो। इसके अलावा जिन नामों को लेकर के लगातार चर्चा है, तो वसुंधरा राजे खुद बहुत बड़ी और कद्दावर नेता है राजस्थान बीजेपी की। विधायकों के मिलने यानी मुलाकात को अगर हम ये माने कि वो शक्ति प्रदर्शन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे भी जानती हैं कि आलाकमान जिसको तय कर देगा वही मुख्यमंत्री होगा। ऐसे में भले ही कितने ही विधायक वसुंधरा राजे या किसी अन्य नेता से मिले, ये तमाम वो विधायक है जो वसुंधरा राजे के साथ काम कर चुके हैं। राजस्थान में 2 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। ऐसे में विधायक जीतकर उनसे मिलते हैं, लेकिन शक्ति प्रदर्शन को लेकर बीच में जिस तरीके की सुगबुगाहट आई थी कि विधायकों का लामबंद होना वसुंधरा के लिए घातक है, तो अवधेश, ये तो बिल्कुल सर्वविदित तथ्य है कि अगर आलाकमान ये तय कर चुका है कि मुख्यमंत्री ये चेहरा होगा, तो ऐसे में इस तमाम शक्ति प्रदर्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, आज की तारीख में मैं अगर मानूं तो सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम है तो वो है खुद प्रदेश। बिल्कुल, ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन वीरेश, आप भी राजस्थान में मौजूद हैं और तमाम जो पावर प्लेज होते हैं राजनीति को बड़े करीब से देखें। जो कुछ भी इस वक्त घटनाक्रम हो रहा है, वसुंधरा राजे के अलावा जितने भी मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं या आशान्वित थे, वो सब शांत बैठे हैं। लेकिन जो वसुंधरा राजे के आवास पर हो रहा है, ये क्या वाकई केवल मुलाकात है या फिर पावर पॉलिटिक्स है, दिखती इसमें आपको? देखिए, इंतहा हो गई इंतजार की और इस पार्टी के दफ्तर पर महामंत्री संगठन चंद्रशेखर जी बैठे हैं और कोई नहीं दिख रहा है, खामोशी है और इंतजार है। इंतजार इस बात को लेकर है कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और आपने पावर प्ले की बात की, तो एक ही दर है, एक ही घर है, वो है वसुंधरा का, जहां विधायकों के आने जाने का सिलसिला चल रहा है, बदस्तूर जारी है। जिलाध्यक्ष आ रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आ रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं। वहां गर्माहट है, वहां पर एक तरीके से खामोशी नहीं है, वहां पर एक उमंग है, उत्साह है, एक भरोसा है, विश्वास है कि महारानी उर्फ मैडम ही बनेंगी मुख्यमंत्री। ये विश्वास के साथ लोग वहां आ रहे हैं, बुके दे रहे हैं। आखिर कोई ऐसा दर, ऐसा घर नहीं जहां पर इतनी बड़ी कतार हो, इतनी बड़ी लंबी लाइन हो। और यही इसीलिए सवाल उठ भी रहे हैं, अभी भी भरोसा है कि ये जो आना जाना चल रहा है, क्या वाकई सामान्य है या फिर केवल औपचारिकताएं या फिर वाकई कुछ अंदर खाने से पकड़ा है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान की राजनीति पर नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट्स आप देते रहेंगे।